आइए, तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, और साथ साथ राष्ट्रपति को भी कुछ हद तक देख लेंगे, बाकी बात कल उसको खत्म करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए, तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य या इसी को बोलेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, तब मौलिक कर्तव्य, समझ गया ना? मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। तो बताइए आप लोग कि मूल कर्तव्य जो है किस भाग में है? मूल कर्तव्य की चर्चा किस भाग में है? भाग 4 का ए, 4 का ए। और यदि हम आर्टिकल पूछे 51 के ए हो जाएगा, 51 का ए हो जाएगा। अब बताइए आप लोग कि मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका। लेकिन यदि बात करें मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया। रूस अर्थात यूएसएसआर, यूएसएसआर, ठीक है ना, यहां से लिया गया। अब आगे समझिए। अच्छा, हम बताए थे जितना भी था, जो मौलिक अधिकार था, डीपीएसपी था, तो मौलिक अधिकार क्या था? वाद योग था। उसका रक्षक कौन था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरह डीपीएसपी कंडीशन था कि वाद योग नहीं था, न्याय उचित नहीं था, परिवर्तनीय नहीं था, न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं था, स्वयं उसी प्रकार इसमें भी होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्य वाद योग नहीं है। वाद्य योग्य, वाद योग, योग होगा ना, वाद योग नहीं है, वाद योग नहीं है। और न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है और परिवर्तनीय नहीं है, वर्तनीय नहीं है और न्याय उचित नहीं है, न्याय उचित नहीं है। और ये सभी हम समझा चुके हैं, ठीक है ना? समझिए, हम बताए थे मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा उस संरक्षण प्राप्त है, वाद योग भी है, उसे हम छीन के भी ले सकते हैं, देना पड़ेगा। आगे देखिए, यदि हम आगे बात करें, मूल संविधान में, शुरुआती में मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? बताइए, शुरुआती में मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? 0 था, एक भी नहीं था। जब अपना देश कब लागू कब हुआ था संविधान? अपना देश में जो है संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना? तो उस समय मूल संविधान में जो था मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, अर्थात 0 था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को कितना मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और बताइए किस समिति के सिफारिश पे? यदि पूछा जाए किस समिति के सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे 10 मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है ना? यदि हम आगे बात करें, समझिएगा ध्यान से, कि 86वां संविधान संशोधन 2002 को, हम जानते हैं अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? टोटल 11 है, यहाँ तो 10 ही है, एक और आएगा ना। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 को 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है ना? 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यदि हम आगे बात करें, मौलिक कर्तव्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, समझिए, मौलिक कर्तव्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। एक समिति क्या किया गया? गठन किया गया। उस समिति का नाम क्या है? जीएस
जीएस वर्मा समिति, जीएस वर्मा समिति कब? 1999, 1999 में। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम बोले कि जो मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है ये भाग 4 के ए में है और आर्टिकल 51 के ए, आर्टिकल 51 के ए, और कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया, ठीक है ना। और ये वाद योग नहीं है, न्याय उचित नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, ये अपना मर्जी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आज हम आगे बात करें, मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? 0। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और किस समिति की सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे। और 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और इसमें बोला गया था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, गार्जियन को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, अभिभावक जो भी है चाहिए, उसको क्या दे? शिक्षा दे। शिक्षा देना महाजरूरी है, ठीक है ना। अब समझिए यहां बात को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। अब देखिए, अच्छा आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या जोड़ा गया था, हम बताए थे आप लोगों को, यदि याद होगा। क्या क्या था? 39 का ए, 39 का ए, और 43 का ए जोड़ा गया था। और क्या जोड़ा गया था? 48 का ए, और 51 का ए, 51 का ए, क्या बोल सकते हैं? भाग 4 का ए जोड़ा गया था, भाग 4 का ए जोड़ा गया था। और इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही 3 शब्द को, कितना शब्द को? 3 शब्द को जोड़ा गया था। उस शब्द कौन कौन सा था? पहला कौन सा था? समाजवाद। दूसरा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। तीसरा अखंडता। क्या था? अखंडता। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे हम एक एक करके कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है। देखिए, हम जो डीपीएसपी देखे थे, डीपीएसपी में ये था कि राज्य ऐसे प्रावधान करे, किसी भी राज्य में ऐसे प्रावधान करे जिससे लोक कल्याणकारी राज्य का क्या हो सके? स्थापना हो सके। चलिए, वो तो राज्य का कर्तव्य था। क्या आप लोग कोई कर्तव्य नहीं था? खाली आंदोलन करिएगा, मुर्दाबाद जिंदाबाद? हम लोग भी कुछ कर्तव्य बनता है ना। वही क्या क्या कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य के देखेंगे। और ध्यान से देखिए, ऐसा बात नहीं है 1 नंबर वाला 2 नंबर में बोलिएगा, नहीं, सीरियल वाइज याद रखना पड़ेगा। आइए यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है जो हम लोग पालन करना चाहिए, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य, आइए तो पहला 1 नंबर क्या है? 1 नंबर है संविधान, संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का क्या करें? का सम्मान करें, सम्मान करें। समझे? संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? सम्मान करें। ये हमारा क्या है? कर्तव्य बनता है। इसका मतलब समझिए, संविधान समझते हैं जिसके अनुसार हमारा देश चल रहा है, ठीक है ना, उसको भी रेस्पेक्ट करें। जो संविधान है, नियम कानून को फॉलो करें ही नहीं, कोई नहीं है चलो उल्टा पुल्टा, जैसे हमारे सड़क से जा रहा है, बाएं तरफ सिस्टम है, चलो हम दाहिना ओर से जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं, एक एक चीज को क्या करना है? हम लोग फॉलो करना है, ठीक है ना। टोटल नियम कायदा कानून जो भी है, ठीक है ना, ये हुआ संविधान। राष्ट्र ध्वज का मतलब क्या हुआ? तिरंगा यदि कहीं है, ठीक है ना, और वहां पे इंडियन नेशनल एंथम बज रहा है, राष्ट्रगान समझते हैं, जहां बज रहा है वहां क्या करें? खड़े होकर सम्मान करें। ये हम लोग क्या बनता है? कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। आज समझ गया ना। आज रखिएगा, राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगीत क्या था? वंदे मातरम होता है ना। यहां बात किसका कर रहे हैं? राष्ट्रगान, जन गण मन, ई जुड़ा हुआ है। यदि ऑप्शन में आ जाए तो वहां पे राष्ट्रगीत नहीं मारिएगा, क्या मारना है? राष्ट्रगान। इसका क्या करना है? सम्मान करना। ये पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य देखिए, जो दूसरा कर्तव्य बनता है, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों
का पालन करना, का पालन करना। समझे? स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करने में क्या हुआ? अच्छा, ऐसे अपना देश आजाद हो गया। बहुत सारा आंदोलन हुआ, बहुत सारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, बहुत सारा स्वतंत्रता सेनानी ने इसके लिए क्या किया? अपना प्राण को निछावर कर दिया। समझ रहे बात को ना? अब देखिए ध्यान से, वो जो जिस मूलों के लिए लड़ा था, जिस विचार से लड़ा था, उसको क्या करना? अपना दिल में संयोजे रखना है। मतलब कहने मतलब क्या हुआ? महात्मा गांधी सत्य के प्रति लड़ा था, और जितना भी सेनानी था अन्याय के विरुद्ध क्या हुआ था? खड़ा हो रहा था ना। जहां पे अन्याय हो रहा था वहां पे हीरो के जैसा खड़ा हो रहा था। ये भी फिल्मी हीरो नहीं, मेरा करण आएगा, मेरा अर्जुन आएगा, धरती फाड़ के आएगा और वहां आसमान के सीना चीर के उधर से एकदम आया, उधर से ऐसे ऐसे करने लगा, वो नहीं। समझ बात को ना? ये अलग है, ये फिल्में में ऐसे देखे कहां होती भला कर रहा है किसी का? नहीं कर रहा है, ठीक है ना? हाँ, भला कर रहा है तो आर्मी कर रहा है वहां पे, जो वहां पे खड़ा है जवान, ठीक है ना? तो समझ रहे बात को ना? हम क्या बोल रहे हैं? उस सब सेना ने क्या, जहां जहां अन्याय हो रहा था उसके विरुद्ध क्या हुआ? खड़ा हुआ। और जिस विचार यही हुआ, अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहना। जहां अन्याय हो रहा है, जहां पे विरोध हो रहा है, उसके सामने एकदम समक्ष खड़े हो जाना, पहला कर्तव्य। दूसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, ठीक है ना? इसी सब मूलों के लिए लड़ रहा था ना। हाँ, इसका भी क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है। चलिए तीसरा, आज हम तीसरा बात करें। तीसरा है जो देश में एकता, देश में एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, ये तीसरा है। मतलब देश में जो है सब क्या रहना है? मिलजुल के रहना है, एकता के भाव से रहना है। या किसी भी धर्म जाति के लोग रहे, एकता के भाव से रहेंगे। कारण भारत क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता का क्या है? देश है। इसी तरह इसको रखना भी है, ठीक है ना? और अखंडता, जहां पे ऐसा कोई भाषण दे रहा है, देश के टूटने वाला बात बोल रहा है, उसका क्या करिए? आप विरोध करिए। ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं? चौथा नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। मतलब समय आने पे आप देश सेवा जरूर करें, ठीक है ना? अभी आर्मी से में भर्ती करिए, ठीक है ना? यदि युद्ध चल रहा है, जाइए वहां पे देश सेवा करिए, ठीक है ना? हाँ, गोली खाइए, क्या दिक्कत है? देश के लिए कर रहे हैं ना। वही बोल रहा है, समय आने पे ऐसे आप कर सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं, ठीक है ना? 5वां नंबर है भाईचारा एवं सद्भाव, भाईचारा एवं सद्भाव को बढ़ावा देना, ठीक है ना? वही हुआ, भाईचारा की तरह रहिए, ब्रदरहुड की तरह, ठीक है ना? एक देश में है सब भाईचारा, या कोई धर्म का लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब मिलजुल के रहिए, ठीक है ना? आइए यहाँ पे 6 नंबर, अगला क्या कहता है? 6 नंबर है भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। इसका मतलब यही हुआ, आप जो है संस्कृति को बचाएं। भारतीय संस्कृति पूरा दुनिया में इसका नाम है, ठीक है? संस्कृति के मामले में पूरा दुनिया में इसका नाम है। संस्कृति हमको चाहिए जो पूर्वज बनाए रखा था अभी तक, उसके अकॉर्डिंग सही से चलना है, ताकि इन्हें बोले नहीं कल्चर का विरोध है, ये कल्चर के विरोध काम कर रहा है, इस संस्कृति का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है ना? और जितना भी धरोहर है, धरोहर समझते हैं? धरोहर जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इस सबको भी क्या करना है? रक्षा करना है। समझिए यहाँ पे, तो समझ गए? संस्कृति समझे, कल्चर। एक आदमी देखेंगे बहुत सारा हीरोइन है, वो तो कल्चर कहाँ चला गया पता नहीं चलता, उसको देखे होंगे ना? मतलब उसका ड्रेस देखिएगा, ड्रेस सेंस देखिएगा, मतलब और चलने की स्टाइल देखिएगा, सब चीज खत्म है। कल्चर तो कहाँ वो रख दिया पता नहीं, ठीक है ना? आइए यहाँ पे 7वां नंबर कर्तव्य क्या बनता है? पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, समझे? पर्यावरण जो होता है उसके नाम कुछ है नहीं है ना? पर्यावरण की रक्षा करने मतलब क्या हो गया? जानवर को बचाइए, पेड़ पौधे बचाइए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए, नदी में कचरा मत फेंकिए। ये सब किसका कर्तव्य है? हम लोग कर्तव्य है ना। यदि कोई फेंक रहा हो, सरकार है रोकने के लिए। नरेंद्र मोदी नदी में काय फेंक रहा है,
आपका भी कर्तव्य बनता है ना, हाँ इसीलिए आपको ही दिया है, आप लोगों के कर्तव्य के लिए, समझे। तो पर्यावरण के क्या करना है, रक्षा करना है, ठीक है ना, गंदगी नहीं फैलाना है, ठीक है, धुआं उतना नहीं करना है, सिस्टम हर एक चीज जो है सिस्टम से फॉलो करना है। ऐसा नहीं सरकार बंद किया है हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं करना है। सरकार किसके लिए कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, तो आप लोगों को कुछ फर्ज बनता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आर्टिकल 7 हो गया। अब चलते हैं हम, अरे 7 मौलिक कर्तव्य हो गया, और 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करें, को विकसित करें, समझे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करें, इसका मतलब ये हुआ अंधविश्वास से निकलिए और जो वैज्ञानिकवाद है, ठीक है ना, वहां जाइए। कहने वाला यदि आपका तबीयत खराब है तो झाड़े वाले झड़वाना नहीं जाके, है ना, झाड़ फूक नहीं करवाना है, ठीक है ना, हम बाबा देखो टिल्लू बाबा है, ठीक है ना, इस सब के पास नहीं जाना है। कहां जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। यदि सांप ही काट लिया, झड़वाने कर्म, देखिए आप लोग भी समझ जाइए, यदि सांप काट लिया है तो झाड़ फूक के फेरा में नहीं रहना है, उतना विश्वास नहीं करना है। आप डायरेक्ट कहां चले जाइए, डॉक्टर के पास। हेलो, कहां जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, सही रहेगा। इसका नहीं हुआ, और जो इसका तैयारी कर रहा है, साइंटिस्ट है, उसका रिस्पेक्ट करिए। वो जो भी सिद्धांत दिया है उसका रिस्पेक्ट करिए, ताकि उसका भी क्या रहे, हौसला बुलंद रहे और आपके लिए और अच्छा चीज कर सके। समझे बात को ना, यही होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या करें, विकसित करें, बढ़ावा दे उसको, ठीक है ना। आइए, और मौलिक कर्तव्य यदि हम 9 देखें, नम्मा मौलिक कर्तव्य क्या है, नम्मा है सार्वजनिक, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक, सार्वजनिक संपत्ति, संपत्ति की रक्षा करें, ना कि नुकसान आप पहुंचाएं, ठीक है ना। संपत्ति की रक्षा करें, रक्षा करें, समझे। सार्वजनिक संपत्ति क्या करें, रक्षा करें। देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेन में आग लगा देता है, बस में आग लगाता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, या दीवार स्कूल का दीवार तोड़ने लगता है। जब निकलेगा क्लास से, परीक्षा खत्म, बेंच तोड़ो, फटाफट तोड़ने लगा, पंखा का तार खोल लिया या पंखा तोड़ दिया। बताइए ये किसको नुकसान पहुंचा है, बताइए। हम ही लोग पैसा से सब बनता है ना, क्या लगता है। आप कुछ भी खरीदते हैं ना, वो जो क्रीम लगाते हैं फेयर एंड लवली, उससे भी, उस पर भी टैक्स लगता है वहां पे। आप कपड़ा खरीदते उस पर भी टैक्स, हर एक चीज में क्या है, जीएसटी लग रहा है, सब मिला जुला दे दिया जीएसटी, उसी से बनता है। हम लोगों का ही सामान है, हम लोग सामान अपना ही तोड़ेंगे, नहीं तोड़ना है ना, समझे बात को ना। ये हम लोग कर्तव्य बनता है, जितना भी सार्वजनिक संपत्ति है उसे रक्षा करें, ना कि उसको नुकसान करें। ये हम लोग क्या है, कर्तव्य है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला 10 नंबर, यदि हम बात करें मौलिक कर्तव्य, 10वां नंबर क्या है, 10वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, तो समझिएगा। 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि हर क्षेत्र में उत्कृष्टता, उत्कृष्टता का प्रयास करना, कहने का मतलब ये है, क्या करें, हर एक क्षेत्र में कोशिश करिए और अच्छा कोशिश करिए। मान लिया आपका आईएएस बनना है, एकदम पूरा कोशिश करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा अपना भी बढ़िए, दूसरों भी बढ़ाइए। ये नहीं कि हम बढ़ रहे हैं दूसरा नहीं बढ़ना चाहिए। आजकल समाज में ये होता है जलन, यदि हम ऊपर जा रहे हैं अच्छा है, दूसरा आ जाए उसको नीचे गिराओ, दूसरा आगे बढ़ रहा है हमने बढ़ रहे हैं उसको भी किस तरह नीचे आ जाए। मतलब हाँ खुश रहेगा, जानते हैं, उसके सामने बोले हम बहुत खुश है, तुम जो ये काम किया, ये नौकरी हुआ, हम बहुत खुश है, प्राउड ऑफ यू, मतलब होता है ना, बहुत तुम पे हमको गर्व है। अब बाद में घर पे खाना नहीं धसेगा मुंह में, बोलेगा किसी तरह रिजेक्ट हो जाए, ठीक है ना। समझ बात को ना, ये सच्चाई है समाज की आजकल की, ठीक है ना। तो हर क्षेत्र में अपनो बढ़ो, दूसरों भी क्या करो, बढ़ाओ। अपनो पढ़ो, जिसको नहीं है पैसा वैसा उसको भी पढ़ाओ, ठीक है ना। यहाँ पे आर्टिकल 10, और लास्ट मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजो, घर में रखना पाप है, देखते हैं ना। हाँ, बच्चों को क्या करें, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना,
इसी में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। मतलब आपका कर्तव्य क्या है, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को क्या करें आप, स्कूल भेजें, ठीक है ना। भले ही आधी रोटी खाए लेकिन स्कूल भेजिए, ठीक है ना। चलिए यहां तक आपका क्या हो गया, मौलिक कर्तव्य खत्म हो गया। अब देखेंगे हम भाग 5, और इसके अंतर्गत ऐसा राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री आएगा, महान्यायवादी आएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी आएगा, कंप्ट्रोलर, एडिटर एंड जनरल आएगा, संसद पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। इसके तहत सबसे बड़ा विभाग कोई है ना, पचमा भाग। आप लोग भी देख लीजिए, कितना भाग, पचमा भाग, समझ रहे ना। आइए यहां पे चलिए, हाँ तो भाग 5, भाग 5 इसमें क्या देखना है, संघ, किसके बारे में, संघ। संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन, क्या बोलते हैं, यूनियन। यहां पे जितना भी काम होगा सब कहां से होगा, सेंटर से, अरे दिल्ली से, सब काम दिल्ली से होगा इसमें, भाग 5 में। हाँ भाग 5 में क्या है, संघ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन, क्या बोलते हैं, यूनियन। समझिएगा, सबसे पहला बात आता है यहां पे कि भाग 5 जो है, भाग 5 इसमें जो है कहां से कहां तक है, आर्टिकल, हाँ 52 से लेके 151, समझ सकते हैं, 52 से 151 तक टोटल कितना आर्टिकल हो गया, 100 आर्टिकल पढ़ना है, समझ सकते हैं, सबसे बड़ा भाग है, ठीक है ना। भाग 5 में जो है पहला तो हो गया संघ का चर्चा है, और इसमें जो पढ़ना है आर्टिकल 52 से 151, 52 से 151। देखिए आगे हम बात करें इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या देखना है, देखिए इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पढ़ना है, राष्ट्रपति, इससे छोटा उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, और किसके बारे में पढ़ना है, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, और किसके बारे में पढ़ना है, संसद के बारे में पढ़ना है, संसद हो गया, और महान्यायवादी, महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय। और क्या पढ़ना है, सीएजी पढ़ना है, सीएजी, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, इस सब के बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना है। समझ गया ना, कोई दिक्कत। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसका, राष्ट्रपति का, किसका, राष्ट्रपति का हम बात करें। आइए यहां पे तो क्या देखना है हमें, राष्ट्रपति सबसे पहले देखेंगे, राष्ट्रपति के बारे में। अब समझिएगा, यदि हम बात करें राष्ट्रपति का, पूरा देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है, राष्ट्रपति का, ठीक है ना। सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है, राष्ट्रपति का। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। तीनों सेना कौन सा, थल सेनापति, अरे थल, जल और वायु। अब इसका कहना पाकिस्तान को नक्शा मिटा दो, राष्ट्रपति बोल गया तो अगला सुबह नक्शा नहीं मिलेगा, ऐसा कंडीशन है, समझे ना। तीनों सेनाओं का क्या है, सेनापति कौन है, राष्ट्रपति। इसीलिए हम बोल सकते हैं इसको, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है, राष्ट्रपति। देश का पहला नागरिक तो हम सब भी है, लेकिन पहला कौन है, देश का पहला नागरिक कौन होते हैं बताइए, राष्ट्रपति। देश का मुखिया, हाँ देश का
मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? और कार्यपालिका का, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? बताइए। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान, नाम मात्र प्रधान मतलब नाम का सिर्फ प्रधान, ठीक है ना? नाम मात्र प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधान से प्रधानमंत्री यहां याद रखिएगा, ठीक है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समझ गए? आइए रिपीट कर देते हैं। पहला, सबसे पहले अभी हम बात करें राष्ट्रपति का। सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। जिसको बोलेगा नक्शा मिटा दो तो मिटा देगा, या तो मिट जाओ या तो मिटा दो, ठीक है ना? और देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति, देश का मुखिया राष्ट्रपति, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, कार्यपालिका का सिर्फ नाम मात्र। मतलब देखिए, बैठा कोई और है, मजा कोई और ले रहा है। कभी सुना है राष्ट्रपति जो है गया वहां पे दूसरा देश नहीं जाता है, सिर्फ प्रधानमंत्री, वो सिर्फ नाम मात्र का सबसे बड़ा पदवी पे है। इन मजा कौन ले रहा है? वास्तविक रियल हीरो कौन है? रियल वास्तविक में क्या होता है? रियल नरेंद्र मोदी। अलग अलग कंट्री जाता है, वहां समझौता करता है, शांति समझौता, जिसका भी समझौता हो संधि करते रहता है, ठीक है ना? तो मजा तो ले रहा है ना। इन नाम मात्र सिर्फ बैठा दिया, आप बैठिए। ऐसे मान लें, देखेंगे बहुत सारा राजा ऐसा था, किसी और को राजा गद्दी बैठा दिया है, लेकिन काम सब और कोई कर रहा है। क्या तो मूवी देखे होंगे, ये टाइगर श्रॉफ का मुन्ना वाला, कौन? मुन्ना वैकल था। अपना भाई बना दिया था पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन सब काम ही करके आता था, कूट देता था, मीडिया के सामने से भाई खड़ा कर देता था। हाँ, बागी 3 था। हाँ, वही जो भी हो देखते थे ना, वही बात है। राष्ट्रपति बैठा दिया, लेकिन मैन जो हीरो है नरेंद्र मोदी, हीरो ये काम कर रहा है टाइगर श्रॉफ। यहाँ पे यहाँ तक समझे? चलिए, तो चलिए हम सब आगे, चलिए रेडी हो जाइए, मजा आ रहा है। अभी हम देखें शासन। क्या देखें? शासन का 2 पद्धति होता है। कितना पद्धति? एक होता है अध्यक्षात्मक। क्या होता है? अध्यक्षात्मक। और एक होता है संसाधमक। ऐसे तो शासन का कितना पद्धति? 2। पहला अध्यक्षात्मक, दूसरा संसाधनात्मक। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि अध्यक्षात्मक जिस देश में शासन होता है वहां का हेड कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? इसका जो हेड आ जाएगा, इसका हेड हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हो जाएगा। समझिए ध्यान से। राष्ट्रपति, ऐसा कौन कौन सा कंट्री है जहां पे सिर्फ राष्ट्रपति सुनने मिलता है? इन्हें सुने होंगे प्रधानमंत्री यहाँ पे है। अमेरिका में सुना प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री काम कर रहा है, डायरेक्ट राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। चीन कौन है? सी जिनपिंग। चीन का राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है, ठीक है ना? समझिए आप बात को। ऐसे मान लिया बात करें अमेरिका, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस, और चीन, रूस का कौन है? पुतिन। अभी पुतिन है ना। तो अमेरिका, फ्रांस, चीन और रूस, इस सभी में क्या है? डायरेक्ट राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री की बात नहीं होता है। अभी हम बात करें यहां पे प्रधानमंत्री का होता है। भारत हो गया, और हम जानते हैं राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन कहां हो जाएगा? ब्रिटेन। उसके बाद जापान। जापान, इस समय क्या होता है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री। अब बोले राष्ट्रपति नहीं होता, होता है लेकिन कौन? नाम मात्र। बताया ना भाई, क्या होता है? नाम मात्र। यहीं पे फर्क समझिएगा। ब्रिटेन में क्या सिस्टम जानते हैं? वहां पे वंशानुगत राष्ट्रपति बनता है, अर्थात जो राष्ट्रपति है उसी का बेटा या उसी के खानदान से कोई बनेगा।
मान लिया सपोज हो गया उसका लड़का नहीं हुआ, लड़की हुआ, समझे बात को ना। हाँ लड़कियों बनती है, अभी कैसे है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन उसी का खानदान का बनेगा, ये होता है वंशानुगत चलते आ रहे, लेकिन यहाँ पे है सिस्टम, द्रौपदी मुर्मू बना, अब इसके बाद उसका बेटा बनेगा, नहीं है ना, वहां पे है। अच्छा बताइए वंशानुगत को हम क्या बोलते हैं, राजतंत्र, क्या बोलेंगे, राजतंत्र, मतलब लोकतंत्र वहां भी है, ब्रिटेन में भी क्या है, लोकतंत्र। हम बोल सकते हैं ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के साथ क्या क्या है, लोकतंत्र अब प्लस कौन तंत्र हो जाएगा, राजतंत्र, समझे, क्या वहां राजाओं का तंत्र चलता है, राजा वाला सिस्टम है, मेरा खानदान का ही बनेगा कोई, इसीलिए राजतंत्र। लेकिन अपना यहां भारत में, अच्छा बताइए तो, अपना भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जो दोबारा निर्वाचन द्वारा बना था, और कोई नहीं बना, एक बार बनता है बस काम खत्म, लेकिन दोबारा कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र राष्ट्रपति है जो दोबारा बना था, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, तो भारत में क्या लोकतंत्र है, हम जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र, लोक तंत्र, अब प्लस क्या होगा, गणतंत्र, क्या हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा, समझे यहां तक दिक्कत नहीं है ना, समझिएगा ध्यान से। आइए चलिए हम ट्रिक का बात कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को यहाँ पे रहने देंगे और कल देख लेंगे। आइए यहाँ पे ट्रिक है पकानी, पकानी, अरे ये क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रिक क्या है, पकानी, कोका, कोका, दुओ, दू ओ दशम, समझे, पकानी, कोका, दुयो दशम, ठीक है ना। आइए चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ कहां चालू होता है, 52 से ना, 52, 53, आर्टिकल 54, 55 हो गया, 56 हो गया, 57 हो गया, 58 हो गया, 59 हो गया, 60 हो गया और 61 हो गया, ठीक है ना। आइए पौ से क्या हो जाएगा, पौ से पद, किसका पद, राष्ट्रपति का, आदि बोलेगा पद की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो बोलिएगा आर्टिकल 52, किसका पद हो जाएगा, राष्ट्रपति का। राष्ट्र, यहां तक देखिए दिख रहा है क्या, एक मिनट रुकिएगा, देखिए तो दिख रहा है ना। आइए तो राष्ट्रपति का पद का चर्चा किसमें, आर्टिकल 52। आकाश है, कार्यकाल नहीं, कार्यपालिका, अभी तुरंत बताए थे कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है, अरे नाम का सिर्फ राष्ट्रपति प्रधान है, लेकिन मैन हीरो बताए थे प्रधानमंत्री, वही होगा कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान, प्रधान, इन्हें समझिए, का से कार्यकाल यहां बोल देंगे, यहां नहीं चलेगा, समझ बात को ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति, कौन होता है, राष्ट्रपति। इस चीज का चर्चा किसमें, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53। और अगला है नीस, नीस क्या हो जाएगा, यहां लिख दे क्या, निर्वाचन, निर्वाचन क्या हो जाएगा, निर्वाचन, किसका निर्वाचन, राष्ट्रपति, किसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसको थोड़ा हम क्लियर देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे निर्वाचन हो गया। कोस है कोटा, कोटा समझते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसी कंडीशन बहुत है, और साथ साथ कोटा 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ठीक है ना। यहाँ पे कोटा हो गया, कहां से क्या हो जाएगा, कार्यकाल, कहां से कार्यकाल, कहां से कार्यकाल, दूसरा दोबारा निर्वाचन, क्या हो जाएगा, दोबारा, दोबारा निर्वाचन, इसी बोलेंगे पुनर्निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। तो हम बताए, जस्ट बताए थे, दोबारा निर्वाचन द्वारा एकमात्र राष्ट्रपति कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यो से बताइए, यो से क्या हो जाएगा, योग्यता, देखिए योग्यता भी होना चाहिए ना। पहला नंबर देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कंडीशन क्या है, राष्ट्रपति यदि आपको बनना है, जैसे आप लोग जो है उम्र एक्सपायर हो जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव लड़िएगा ना, तो देखिए इसमें योग्यता क्या होना चाहिए, पहला तो आप देश का नागरिक होना चाहिए, भारत देश का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं विदेश से आया कोई आदमी, चलो हम भी वार्ड का चुनाव लड़ेंगे, हम भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे, यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, ऐसा नहीं होगा, पहले उसको नागरिकता ग्रहण करना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, पहला क्या होना चाहिए, आप भारत देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम उम्र 35 साल होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए,
कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आपका जॉब नहीं होना चाहिए, आप उतना छोड़िए ना, आप वार्ड भी बनिएगा ना, पहले बोले जॉब रिजाइन दे दीजिए। आप नौकरी कर रहे हैं, आप वार्ड नहीं बन सकते हैं, उतना बड़ा बात छोड़िए। तो लाभ के पद पे आप नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब हो गया जैसे मान लिया बैंक, जैसे विजय माल्या और कौन मोदी था, नीरव मोदी, जो लूट के देश को चला गया है, वो सब नहीं बन सकते। विजय माल्या था नहीं, मतलब बहुत सारा पैसा लेके भागा है, वो सब दिवालिया हो गया, वो सब अब चुनाव नहीं लड़ सकता है। समझे बात को? समझे? आइए, दशा मतलब पागल नहीं होना चाहिए। पागल है बोले हम राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसे पागल बोलते हैं हम प्रधानमंत्री, हम ही बनेंगे अगला प्रधानमंत्री। समझे? दशा मतलब वही दिवालिया, पागल नहीं होना चाहिए। 100 से शपथ, राष्ट्रपति का शपथ। और आइए, 100 से क्या हो जाएगा? शपथ हो जाएगा। देखिए, और आगे है मौ से महाभियोग। ये क्या हो रहा है? बड़ा कंडीशन का महाभियोग। मतलब समझे कि पहले राष्ट्रपति 5 साल का होता है ना, 5 वर्ष होने से पहले उस पर क्या लगा देंगे? महाभियोग लगा देंगे, और पहले बोलेंगे जाइए आप, आपका काम खत्म। समझे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अभी देखें कहां है, ये तो सिर्फ ऊपर देखें, अभी डीप इसको देखेंगे। समझे बात को? इसको ये तक रहने दीजिए।